आई एम मारियन, वेलकम टू बर्निंग लाइफस्टाइल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी, एंजॉय करी होंगी लाइफ अपनी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी कर दिया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में वीडियो से रिलेटेड अपनी फीडबैक मस्त दे दिया करें और किस तरह की वीडियोस आप चाहती हैं वो भी जो फीडबैक है तमाम गर्लीज वो दे दिया करें। अच्छा, आज बात करते हैं जैसे कि वेदर चेंज होता है तो हमारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी चेंज होती हैं, हमारी कॉस्मेटिक्स जो है वो भी चेंज होती हैं, क्योंकि वेदर के साथ साथ सब कुछ चेंज करना होता है। अगर हम ये सोचें कि जो एक प्रोडक्ट ले लिए वो सारा साल सारे ही वेदर में चलती रहेगी तो ऐसा नहीं होता। आपकी सारा साल नहीं चलती, बल्कि आपके सीज़न टू सीज़न जो है प्रोडक्ट्स वेरी करती हैं। आप जैसे जैसे सीज़न चेंज होगा आप अपनी जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेंज करेंगे, साथ आपका जो मेकअप है वो भी चेंज हो जाता है। और मेकअप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन जो होती है वो, क्योंकि आपका कलर जो है वो भी साथ साथ चेंज होता है, थोड़ा सा जो है वो वेरी करता है, तो आपको फाउंडेशन भी चेंज करने पड़ जाती है। एक फाउंडेशन जो आपको सूट कर रही है तो आप दूसरे फाउंडेशन की तरफ स्विच करते हैं या दूसरे जो है वो उसमें शेड की तरफ आप स्विच करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि सीज़न चेंज हो रहा है तो मुझे भी ज़रूरत पड़ गई फाउंडेशन चेंज करने की। विंटर में मैं चेंज कर लेती हूँ, समर में मैं कोई और रखती हूँ, समटाइम ऑटम और स्प्रिंग जो है वो भी उसमें भी चेंज करनी पड़ जाती है फाउंडेशन। ये अब मैंने ऑर्डर की थी मार्च में और ये कलर ऐसा है जो कि मुझ पे जो है वो हर सीज़न में जो है सूट करता है। अगर नहीं करता तो इससे एक आध शेड में जो है वो डार्कर या लाइटर यूज़ कर लेती हूँ, तो इसी तरह यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसको ऑर्डर किया, मुझसे भूल गया है कि मैंने 110 मंगवाई थी या कौन सी, याद नहीं आ रहा मुझे मैंने कौन सा ऑर्डर की थी। लेकिन मार्च का ये पार्सल पड़ा हुआ है और उस टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, लेकिन नहीं हो सकी। अब मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और अब हम इसका प्रॉपर रिव्यू आप लोगों को देती हूँ। ओके, सो इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है, ये मैंने स्प्रिंग स्टोर से इस फाउंडेशन को जो है वो ऑर्डर किया था मैबलिन की। ये कराची में है और ऑनलाइन यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, ये जो मैंने ऑर्डर की है ये है मैबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। 16 आवर्स ऑयल कंट्रोल करता है और SPF 22 भी इसमें ऐड है। SPF लाजमी होना चाहिए, सन प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए। सो ऊपर इसकी प्लास्टिक जो है वो कैप है, यहाँ पे इसकी गिलास बॉटल है और ये जो है वो टूट भी सकती है, इसलिए आपने अगर अपनी ड्रेसिंग के ऊपर रखनी है या अपने साथ ट्रेवलिंग में लेके जानी है तो ट्रेवल करते हुए भी आपने अच्छे से पाउच में अच्छी सी पैकेजिंग करनी है, वरना ये टूट भी सकती है और इस तरह हुआ है कि टूट भी गई है। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। ये इसका पंप है, ठीक है, ऊपर इसका पंप है और इसका मैं शेड दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ये मैं आपको साथ दिखा रही हूँ, इसकी भी एक रीज़न है, आप लोगों को मैं भी मेंशन करती हूँ कि क्या रीज़न है। पंप काफ़ी रहता है, ठीक है, ये देखिए काफ़ी डार्कर शेड है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे सीज़न जो है मेरा उसमें ये वाले शेड जो है वो मेरे स्किन के साथ मैच कर रहे होते हैं, मेरे जो कलर टोन है उसको मैच कर रहे होते हैं, तो मैं इस तरह की भी मंगवा लेती हूँ। उसमें थोड़ा पिंकिश है, ठीक है, वैसे येलोइश थोड़ा सा इस तरह की होती है फाउंडेशन, लेकिन इसमें पिंकिश है, ठीक है, शेड में 115 में, ठीक है, ये इसकी शेड है। और इसको मैं अब आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये आपने लिया और इसको ब्लेंड करें और इसको ब्लेंड, ठीक है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसको ब्लेंड अच्छे से करें। अगर आपने हैंड से करने हैं तो खैर हैंड से तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ब्रश से करें तो अच्छे से करें, ब्यूटी ब्लेंडर से करें तो भी उसको अच्छे से जो डैम्प होता है उससे करें तो बहुत अच्छे से ये सेटल हो जाती है। सेटल करने के लिए थोड़ा टाइम दें। और जो लोग कहते हैं कि हमारी फाउंडेशन जो है ये कितने आवर स्टे करेगी, अब देखिए कोई भी फाउंडेशन हो
वो आपको 6 to 8 आवर्स तक ही आपकी स्टे करेगी। उसके बाद आपको फ्रेश करनी पड़ती है। जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करेंगे उसको फ्रेश लाजमी आपने करना है। सम टाइम वेदर जो होता है वो 6 आवर्स से भी जो है वो श्रिंक कर देता है टाइम को। 4 आवर्स के बाद भी आपकी जो फाउंडेशन है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग होता है, तो आपकी फाउंडेशन जो है वो फ्लिकी होना शुरू हो जाती है। साथ साथ आपको टचअप जो है वो 6 आवर्स के बाद टचअप लाजमी करना होता है। आप थोड़ा थोड़ा टचअप करेंगे तो आपकी फाउंडेशन स्टे करेगी। अदरवाइज कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं जो आपको 24 आवर्स तक जो है आपकी स्किन पे स्टे करे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, तो ऐसा मैंने जब तक आपको गाइड किया उस तक ये देखें फाउंडेशन जो है वो सेटल भी हो रही है। ठीक है, ये देखें डिफरेंस, और ये डिफरेंस देखें। वेट, थोड़ा सा और मैं इसको एब्जॉर्ब कर दूँ स्किन में। अब देखें दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कितना है। और ये सेटल होने के बाद जो है वो बिल्कुल आपके स्किन के साथ ही सेटल होना शुरू हो जाती है मेबलिन की फाउंडेशन। लेकिन सम टाइम अगर आपने जैसे कि अब ये देखिए मैंने अप्लाई किया और बिल्कुल पता नहीं लग रहा। ठीक है, फाउंडेशन ये नहीं होती कि आपके फेस के ऊपर पड़ी हो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आप सारा जो आपके स्किन के एब हैं वो आप छुपा दें और चूना लगा दें फेस पे। और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप वाइट की तरफ जाएं, तो उससे आप जो है वो ब्लूइश जो है ना, नीला नीला आपका फेस वो लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका डार्कर शेड है तो आप डार्कर ही में अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे, अच्छी फिनिशिंग होगी, लाइट लेयर होगी और अच्छा मेकअप होगा तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप वाइट की तरफ जाएंगे कि नहीं मैं थोड़ा फाउंडेशन का मतलब ये है कि फेयर, फाउंडेशन का मतलब फेयर नहीं है। कि फाउंडेशन का मीनिंग ये है कि आपकी जो स्किन टेक्सचर है वो फ्लॉलेस हो और अच्छी लगे, स्मूथ लगे। इस तरह छोटा सा एक पम्प लेके एक लेयर लगा लिया करें और आप रेडी टू गो होंगे और अच्छे भी लगेंगे और डिसेंट भी लगेंगे। और आपका जो स्किन टेक्सचर है, अगर आप अच्छा, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो ये डार्कर शेड वालों को होती है कि हम वाइट की तरफ जाएं। सो वाइट जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप वाइट की तरफ और कॉम्प्लेक्शन में जाएं कि नहीं हम वाइट नज़र आएँ। मैंने जैसे कि क्या कि आपकी स्किन की फ्लॉलेस, स्मूथ और डुई नज़र आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी टेक्सचर हो आप उसको फॉलो करें तो आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू दे दिया है और इसका जो है वो मैट फिनिश है। क्योंकि जिनका ऑयली है तो वो मैट लें, जिनका ड्राई है तो वो डुई लें। तो इस तरह से, और अच्छी स्किन केयर, चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, थोड़ी स्किन केयर उसके अकॉर्डिंग करें तो अच्छे से ये स्टे करेगी। अब बात करते हैं, एक और फाउंडेशन है मेरे पास, इसी की मेबलिन की ही है, सेम ही। अब लाइटर तो ये है, डार्कर ये है, और ये 330 है। ये मैंने इसलिए ली है कि जो कंसील करते हैं हम, जो अंडर आई को कंसील करते हैं या डार्क एरियाज जो हमारे फेस में होते हैं उसको कंसील करते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर कंसीलर लेते हैं। मैं भी लेती थी, पहले यूज़ करती थी, लेकिन फिर मुझे ये आइडिया आया और मैंने किसी जो इन्फ्लुएंसर है उससे ये आइडिया लिया और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो फाउंडेशन नहीं होती उसमें आप डार्क शेड लेंगे तो उससे बहुत अच्छा कंसील होता है। और जो ड्राई स्किन है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बड़ी ड्राई होती है, फ्लिकी सी स्किन हो जाती है हमारी। और यहाँ पे जो अंडर आई के फाउंडेशन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, अगर आपने अपने डार्कर एरियाज को कवर करना है, जो डार्क हो जाते हैं, अनइवन हो जाते हैं, या आपके जो अंडर आए हैं, तो आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करें उसी का, या कोई से भी फाउंडेशन जो है उसमें आप जाके जो कंसीलर है वो फाउंडेशन में ले लें। ठीक है, फाउंडेशन का डार्कर शेड जो होता है वो कंसीलर के ही अल्टरनेटिव है। सो अगर 3000 के अंदर आप चाहते हैं कि मेबलिन अगर आप यूज़ करें, अगर इसके परमानेंट आप यूज़र हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सूट करिए, तो खैर ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। लेकिन रीज़नेबल का है तो अब रीज़नेबल नहीं रही, क्योंकि इन्फ्लेशन है। पहले 1300 की थी किसी ज़माने में, फिर 15, और इस तरह इन्फ्लेशन बढ़ता क्या, इंक्रीज़ होते कि सब कुछ महंगा हुआ, तो हमारा मेकअप तो डेफिनेटली महंगा हुआ है, तो ये भी महंगी होगी। अब 3000 कितनी इकोनॉमिकल नहीं रही। अगर 3000 के अंदर मेबलिन जैसा ब्रांड की अगर आप ले रहे हैं तो अदर भी आप स्विच कर सकते हैं। और भी ब्रांड्स अगर चाहते हैं कि मैं रिव्यू दूं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दें, तो मैं ब्रांड्स का जो है रिव्यू दे दूंगी, कौन कौन से ब्रांड्स हैं।
जो अंडर 3000 आप ले सकते हो, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। खैर फिर भी अगर फिटमी की यूज़ करना चाहते हैं, अच्छी है, स्किन को सूट कर जाती है और ज़्यादातर जो हमारे एशियंस हैं उनको सूट कर जाती है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यूज़ कर लें, ऑर्डर कर लें। जैसे कि मैंने कहा स्प्रिंग स्टोर है, नाहीद है, और भी कोई माइंड मेकर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी या वीडियो में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन जो है वो साथ में आ भी रहा है, यहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑर्डर कर लें अपनी फेवरेट फाउंडेशन, और भी स्किन के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी साथ ऑर्डर कर लेंगे। सो अपना फीडबैक जो है वो मस्त दे दें। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।